हेलो स्टूडेंट्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2018 BSc क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत है। हम लोग को दिखलाना है कि 13/343 आपका जो है कि शांत प्रवृत्ति का है या अशांत प्रवृत्ति का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13/343 है। 343 का हम लोग फैक्टर करेंगे। सेवन से 7 4 28, 6 7 9 63 और 7 से 49 को 7 टाइम में और 7 का टाइम में 1 से 1 13/7 इंटू 7 इंटू 7 अर्थात 7 का पावर 3। चूँकि 13/7 3 नॉट इक्वल टू, देखिए कभी भी शांत या अशांत की प्रवृत्ति में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर को देखते हैं। हर में आपका जो होता है कि यदि 2 के फैक्टर के रूप में और 5 के फैक्टर में होता है तो शांत होता है, लेकिन ये 2 और 5 के फैक्टर में नहीं है 347, इसलिए आपका 13/343 एक अशांत आवृत्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, f(x = 2x² - 7x + 3) का शून्यांक दिया है p q, तो आपको p² + q² का मान निकालना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, f(x) दिया हुआ 2x² - 7x + 3, हम लोग का शून्यांक दिया है जो कि आपका होता है अल्फ़ा एंड बीटा। क्या दिया है आपका p एंड q। आप लोग को फाइंड करना है p² + q² अर्थात α² + β²। चूँकि यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट निकालते हैं a b और c का है। a आपका 2 है, b आपका -7 है, c आपका 3 है। देन हम लोग को फाइंड करना है α² + β²। चूँकि हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं अलजेब्रिक फार्मूला a² + b², तो होता है a + b का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू क्या b। सो इधर हम देखेंगे a + b अर्थात हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला का होल स्क्वायर करना होगा -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a, शून्यकों का जो कि योगफल होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a जो कि शून्यकों का गुणनफल होता है। आपका -b कितना आपका दिया है -7 है, सो पुट करेंगे -7/a कितना है आपका 2 है, सो 2 उसका क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे -2 इंटू c/a, c 3 है, a आपका 2 है अर्थात 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा, 2 का आपका स्क्वायर 4 -3 कितना 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना 4, 49 4 3 जा 12, सब्ट्रैक्ट कीजिए 49 में 12 को
तो 7, 4 में से 1 तो 3/4, इट इज़ द आंसर। जब इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग एफ जो दिया रहे वो लिख लेंगे, उसका शून्यंक जो कि अल्फा और बीटा होता है, जो क्वेश्चन में है पी और क्यू दिया, यानी अल्फा का मान पी, बीटा का मान क्यू है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। यहाँ से हम लोग ए बी और क्या निकालेंगे, सी, जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू यहाँ से -7, सी इक्वल टू 3 हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या, वाट। चूँकि हम लोग फार्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी होता है। तो ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, फिर ए इंटू बी। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a का होल स्क्वायर। -2 इंटू c/a बराबर, जैसे वैल्यू था बी का आपका -7 पुट किए बाई कितना 2, -2 इंटू c/a, सी आपका 3 था और आपका ए 2 था, तो c/3/2 हो गया। 2 से 2 को कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 -3/1, 4 1 कैल्सियम 4, 1 से 49 में 49, 4 से 3 में 12, 49 में से 22 को हम घटाएंगे 27 बाई कितना आएगा 4। इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्लास 10th के 10 छात्रों के गणित में प्रश्नावली में भाग लेते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसके लिए रैखिक समीकरण का युग्म लिखना है। हम लोग को इसके लिए लीनियर पेयर का एक इक्वेशन बनाना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो टोटल विद्यार्थी क्लास 10th में कितने हैं, 10 है, जिसमें से लड़का भी है और लड़की भी है। देन क्लास 10th में आपके लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, राइट। सो माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। प्रश्न से लड़कों लड़कियां टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कुल मिलाकर कितना है, 10 है। तो लड़का x लड़की y इक्वल टू कितना, 10, इक्वेशन 1। पुनः प्रश्न से लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हमारा कितना है, x लेट किए हैं, सॉरी लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या क्या माने हैं y। देन y इक्वल टू लड़कियों की संख्या से अधिक लड़की की संख्या पर कितना है, x है, 4 अधिक तो +4, इक्वेशन क्या होगा आपका सेकेंड हो गया। इट इज द आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते बच्चों। साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के अकॉर्डिंग। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 करना है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जो हम लोग को प्रूव करना है। चलिए लेट करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में
लिखा जा सकता है। इसलिए p/q = √3, p = √3 इंटू p। चूँकि यहाँ p मेरा परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है और p एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल हम लोग का अपरिमेय होता है, लेकिन p मेरा एक परिमेय संख्या है, लेकिन p एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से हमारा मानना गलत है, गलत हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे जब भी आपका √3 दे, √5 दे, √2 दे, तो आपको क्या लेट करना है, जबकि ये अपरिमेय प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको पहले लेट करेंगे कि ये आपका एक परिमेय संख्या है, और उसको जो परिमेय संख्या है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q का मान √3 के इक्वल हो गया। q इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो मल्टी करेगा। अब यहाँ p मेरा परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, p मेरा परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय होता है। सो ये √3 था, ये p था, दोनों का मल्टीपल मेरा अपरिमेय होगा, लेकिन इसके इक्वल में जो p है क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि जो मान है उसका क्या हुआ, अपोजिट हो गया। अतः विरोधाभास से हमारा मानना क्या हो गया, गलत हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस तरह सब क्वेश्चन हम लोग 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x³ - px² + qx - r के दो शून्यांकों का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना करें। एक बहुपद दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, f(x) x³ - px² + qx - r। इसके दो शून्य, देखिए बहुपद के शून्यक होते हैं, शून्यक जो होते हैं आपके 3 होंगे, क्यूबिक है तो एक अल्फा, बीटा और क्या, गामा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग a b c फाइंड करेंगे, लिखेंगे a एक है, b मेरा -p है, c मेरा q है, d मेरा -r है। हम लोग को साबित करना है, शर्त दी है कि दो शून्यकों का जोड़ कितना है, शून्य है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, शून्य है, जो शर्त दिया। हम लोग को इसमें यदि शून्य होगा
तो गणना क्या करना है कि इसके गुणांकों का जो होगा ना किस मल्टीपल क्या होगा या गुणांकों के रूप में। तो चलते करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई, माइनस का माइनस, बी कितना है मेरा, बी मेरा है माइनस पी ए कितना है आपका ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना लेना है हम लोग को 0 प्लस गामा माइनस माइनस प्लस पी, अर्थात गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा पी होगा। फिर नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, जो कि मेरा क्या होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से हम लोग गामा को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हो जाएगा। सी बाई ए, सी आपका कितना है सर क्यू, ए कितना है आपका 1, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिए थे हम लोग 0, जो कि आपका क्वेश्चन का था, इक्वल टू कितना क्यू बाई 1 यानी क्यू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना प्राप्त हो जाएगा क्यू। इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। और थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो आपका होगा माइनस डी बाई ए होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, माइनस 10 के 10, डी का मान यहाँ माइनस आर है, सो माइनस आर बाई ए आपका कितना है 1 है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस आर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से गामा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, सो थोड़ा ऊपर में देखेंगे इसको, समीकरण 3 क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना आर, तो अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना है आपका सेकेंड इक्वेशन क्यू, गामा कितना है इक्वेशन 1 कितना है आपका पी अर्थात क्यू, अर्थात बोल सकते हैं पी क्यू इक्वल टू कितना आर, इट इज द आंसर। सो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन दिया था एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस कितना आर, जिसका शून्य किया था अल्फा बीटा और गामा। यहाँ ए का मान यहाँ से 1 लिए, बी माइनस बी है, सी आपका क्यू है, डी आपका माइनस आर है। शर्त दिया था कि दो शून्यकों का सम कितना होना चाहिए 0, अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या ले लिए 0। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो यहाँ 0 पुट किए, गामा जिसका 10, बी का वैल्यू जो था माइनस पी था, ए का कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस अर्थात कितना हो गया गामा का मान पी। इक्वेशन क्या मान के चले शून्यकों के गुणनफलों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का सब प्लस है, सी बाई कितना होगा 1, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा दोनों जगह से कॉमन किए, बीटा प्लस अल्फा अर्थात अल्फा प्लस बीटा बच गया, बराबर सी बाई ए, सी आपका क्यू था, ये आपका 1 है, तो क्यू बाई 1 हो गया, क्यू बाई 1 का वैल्यू कितना होगा क्यू, यहाँ पे आपको 0 पुट करना है जो कि दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा वाई इंटू गामा करेंगे 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है क्यू। अब देन शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस इंटू डी कितना था माइनस आर था, बाई कितना 1, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इक्वल टू कितना आर। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको थर्ड। और जो समीकरण 1, 2 और 2 था उसमें से अल्फा गामा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण थर्ड में क्या करेंगे पुट करेंगे। समीकरण थर्ड क्या था आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना आर, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ सेकेंड इक्वेशन सेकेंड से आपका क्यू मिला जो कि क्यू पुट किए, गामा का मान पी मिला, सो यहाँ पे पी पुट किया अर्थात पी इंटू क्यू इक्वल टू कितना आ गया आर। यही आपके गुणांकों का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग समझते हैं।
किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा कितना दिया है 40। ठीक है, 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का डिफरेंट यानी कि अंतर कितना दिया हुआ है 3 है। तो एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करना है। यानी हम लोग को एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में 3 कोण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आज का 7 क्या दिया है, एक त्रिभुज मान लेते हैं कि एक दिया है मेरा त्रिभुज ए बी, ये क्या है आपका सी है। ए कितना है एक्स, बी कितना है वाई, सी कितना है 40। ठीक है, माना कि त्रिभुज ए बी सी का कोण ए एक्स, कोण बी वाई है तथा कोण सी आपका 40 है। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 होता है। 3 कोण कौन कौन, ए बी और कितना सी, ए बी और क्या सी, कितना हो गया 180। ए कितना है आपका एक्स, बी कितना है वाई, सी कितना है 40 इक्वल टू कितना है 180। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 40। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा आपका 140। 180 में से 40 घटाएंगे तो इसको इक्वेशन हम लोग 1 मानते हैं। और क्वेश्चन में आपको और बोला क्या है कि एक्स तथा वाई के बीच का अंतर कितना का है 30 का है। तो अंतर का मतलब देखते हैं जरा पुनः प्रश्न से एक्स तथा वाई का क्या चाहिए अंतर। अंतर का मतलब माइनस होता है, यदि कहीं पे योग मिले अंतर बोल रहा है तो अंतर का मतलब क्या होता है आपका माइनस होता है। यदि कहीं योग बोले तो योग का मतलब क्या लीजिएगा प्लस ले लीजिएगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 दिया हुआ है। इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 140 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30 प्लस वाई माइनस वाई दोनों को जोड़ने पे योग करने पे प्लस माइनस खत्म, एक्स एक्स 2x 140 और 30 170 होगा। 2 से 170 को 85 टाइम में डिवाइड कर देंगे अर्थात एक एक्स इक्वल टू 85। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक क्या है आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 140। एक्स का मान 85 आया है, पुट कीजिए जिससे आपका वाई का मान निकलेगा प्लस 50 इधर आके क्या होगा माइनस 85। वाई इक्वल टू 140 में से 85 घटाएंगे तो 5, 13 में से 8 कितना 5, 55 हो जाएगा। हेंस अतः कर सकते हैं कि x बराबर मेरा 85 होगा एंड y इक्वल टू मेरा 55 होगा। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज दिया था ए बी और सी, ठीक, जिसमें ए का मान 1 से बी का मान y था, सी का मान 40 दिया हुआ था। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है 180 होता है अर्थात एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180। ए का मान जो है आपका एक्स, बी का मान वाई, सी का मान 40 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस 40 को लेफ्ट से राइट करेंगे तो माइनस 40, 180 में से 40 को घटाएंगे तो मेरा 140 होगा। इक्वेशन 1 हो गया। प्रश्न में हम लोग कहा था कि एक्स तथा वाई का जो अंतर होता है कितना दिया हुआ है 30 हुआ है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना 30, इक्वेशन कितना हो गया मेरा सेकेंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 140 इक्वेशन ये आपका 1 था बाबू।
एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये आपका सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सम करने पे तो प्लस वाई और माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 140 में से 30 को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 170। 2 से 170 को 85 टाइम में डिवाइड करेंगे। एक्स का मान मेरा सामने कितना है 85। एक्स का जो मान है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे, हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रखे हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 140, एक्स का वैल्यू 85 हो गया, प्लस वाई इक्वल टू कितना 140, तो वाई का मान कितना हो गया वेट प्लस 85 लेफ्ट से आ जाएगा तो क्या करेगा माइनस। सो वाई इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 50 फीट। अतः एक्स का जो मेरा मान हो गया 85 हो गया और वाई का मान मेरा 55 हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक आपका एपी दिया हुआ है 2, 4, 6 और 8 और इसका हम लोग को 11 पद निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले देखते हैं जो एपी आपका दिया है, कितना दिया है बाबू 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, आपसे क्या पूछा है A11 यानी 11वां पद। ठीक है, तो पहले एपी जानिए, एपी क्या है साइड से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला को डिस्कशन कर लेते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बोलते हैं हिंदी में, जिसका पहला पद A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, एक श्रेणी में बढ़ता है कहाँ तक AN तक। ठीक ना, इसमें दो दो पद का जो डिफरेंट होता है, दो टर्म का जो डिफरेंट होता है जिसको हम लोग किसी नोट करते हैं डी से, जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 सॉरी A2 माइनस A1। फिर उसके बाद आपका एन निकालिए, एन का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर आपसे इसमें क्या पूछता है एस एन पूछता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी होता है। एस एन का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए। यही 4 फॉर्मूला होता है इस हमारे एपी में, ये इतना पढ़ना है हम लोग को। ये 2 फॉर्मूला यूज करके हम लोग को क्या फाइंड करना है 11वां पद। देखिए इसमें सबसे पहला पद कितना दिया है आपका 2 है, A2 कितना दिया हुआ है आपका 4 है, A3 कितना दिया है 6 है, A4 आपका कितना दिया है 8 है और हम लोग से A11 पूछा है। सो एज कुल निकल गया। अब हम लोग डी निकालेंगे, सर्वांतर जिसको कहते हैं, सर्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंट, क्या बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंट। डी बराबर क्या फॉर्मूला बताया आपको अभी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 4 है, माइनस A1 कितना है 2 है, 4 में से 2 तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। हम लोग को क्या चाहिए ए एन इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह कितना है 11, ए कितना है आपका 2, एन कितना है 11 माइनस 1, डी कितना है आपका 2 है। 2 प्लस 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको कितना मिलेगा 10 इंटू 2। A11 इक्वल टू 2 प्लस 10 टू जा 20, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22। यही आपका आंसर है और 11वां पद है। किसी भी एपी में यदि एक सीरीज दिया रहे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, तो डी निकालने का फॉर्मूला जो आपका होता है A2 माइनस A1। AN निकालने का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और SN का होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। SN फिर निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज कि फर्स्ट टर्म आपको दिया है, लास्ट टर्म दिया और n दिया है, तो SN का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एन होगा। हम लोग को एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना था, जहाँ पे आप मेरा ए पता था और डी पता था, सो पुट किए, इस तरह से मेरा आंसर 22 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या है सर, देखिए दिए गए चित्र में AC जो चित्र आप देख रहे हैं ना ABD में, तो जो AC है परपेंडिकुलर किस पे BD पे, AC परपेंडिकुलर टू BD तथा CE परपेंडिकुलर टू AD, तो CE परपेंडिकुलर टू AD है। तो सिद्ध करना है आपको कि जो AC का स्क्वायर है, जो AC का स्क्वायर है DA इंटू AE के इक्वल है।
जो ए सी का स्क्वायर है वो आपका डी ए इंटू ए ई के मल्टीपल के बराबर है। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करते हैं। एक ट्रेंगल ए बी डी दिया है जिसमें से ए सी परपेंडिकुलर बी डी है और सी परपेंडिकुलर ए डी पर है। चूँकि दिया है जो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी तथा सी परपेंडिकुलर टू ए डी, सी परपेंडिकुलर टू ए डी। उसके बाद जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्वेश्चन बोला है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी ए इंटू ए सी का जो स्क्वायर होगा डी ए तथा ए ई के मल्टीपल होगा, यानी कि गुणनफल होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड में लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण क्या लेके चलेंगे? त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई। चलिए पहले त्रिभुज ए सी डी में तो प्रमाण क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में। तो पहले ए सी डी में, ए सी डी में मेरा जो एंगल सी है, ए सी डी में जो मेरा एंगल सी है कितना डिग्री है? तो एंगल ए सी डी 90 है। और ए सी ई में, ए सी ई में ए ई सी एंगल ए ई सी दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों क्या है? प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में चलिए तो इसमें एंगल ए देखिए, एंगल ए सी डी में एंगल ए, और ए सी ई में भी चलिए, ए सी ई में भी एंगल ए दिख रहा है, यानी कि दोनों एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी और एंगल सी ए ई क्या है? दोनों ए ही एंगल का बात कर रहा था, दोनों आपस में क्या है? कॉमन है, यानी कि वह निष्ठ है। अब देखिए यदि किसी भी दो त्रिभुज का ए सी डी और जिस तरह से ए सी में दो एंगल आपस में इक्वल है, एंगल ए सी डी ए ई सी के एंगल के इक्वल है और एंगल सी ए डी एंगल सी ए ई के इक्वल है, ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, अर्थात त्रिभुज ए सी डी समरूप होंगे त्रिभुज ए सी ई के। किससे? एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। ठीक है, यदि दो त्रिभुज आपका यदि समरूप होता है तो उसके भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा इसमें आपका बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी जो कि परपेंडिकुलर है, छोटा वाला त्रिभुज में सी ए सी इधर से इधर ए ई, इधर आपका बड़ा वाला में डी ए, छोटा वाला में आपका ए सी 90 के सामने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दे देंगे। चूँकि समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। ए सी में ए सी से करेंगे तो हमारा मिलेगा ए सी स्क्वायर
और डी ए में ए से करेंगे तो डी ए इंटू ए ही प्राप्त होगा। हम लोग को क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। एक त्रिभुज ए बी डी है जिसमें ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पे और सी परपेंडिकुलर है ए डी पे है। तो ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी तथा सी परपेंडिकुलर टू ए डी सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी ए इंटू ए ही होता है। तो हम लोग प्रमाण में दो त्रिभुज लेके चले, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए सी ई। ए सी डी और ए सी ई। उसके बाद ए सी डी में आपका सी जो है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा था और ए ई सी में आपका एंगल ई जो था 90 डिग्री का बना रहा था। अर्थात दोनों ए सी डी और ए ई सी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि प्रत्येक कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। फिर इस यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि एंगल ए सी डी में जो एंगल ए दिख रहा है वही एंगल त्रिभुज ए सी ई में भी एंगल ए है। अर्थात दोनों चीज़ क्या है, कॉमन है। त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए सी दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो एंगल समरूपता से ए सी बटा में ए ई बराबर डी ए बटा में ए सी। ए सी क्या है, ए सी इसका परपेंडिकुलर है। उसी तरह से आपका इधर में इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर में ए भी मेरा इस पर परपेंडिकुलर है। फिर उसका इधर देखें डी ए, तो ए सी का जो कर्ण है यानी हाइपोटेनस मेरा ए डी है। सो ए डी लिए या तो डी ए लिए। और त्रिभुज ए सी ई का जो आपका कर्ण है ये आपका ए सी है, तो यहाँ पे ए सी लिए। अब ए सी को ए सी से मल्टी करेंगे तो ए सी स्क्वायर, डी ए में जब ए से मल्टी करेंगे डी ए इंटू ए, ये हम लोग को प्रूव करना था। लेट्स सॉल्व। चलिए क्वेश्चन 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप है। ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों क्या है, समरूप है। इनका क्षेत्रफल क्रमशः दिया है 9 और 64, जिसमें डी यदि डी का मान 5.1 है तो ए बी का मान हम लोग को फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। क्या दिया है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ए बी और क्या सी, त्रिभुज डी ई एफ, जहाँ पे इसका क्षेत्रफल आपका 9 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 5 ए बी का जो मान है, ए बी का नहीं बल्कि सॉरी डी का जो वैल्यू है 5.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दोनों क्या है, तो समरूप है, दोनों क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये दो त्रिभुज आपका समरूप हो तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होता है अपने अपने साइड के ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि किसी भी जब दो त्रिभुज आपका समरूप हो तो उसका क्षेत्रफल जो होता है किसी दोनों के जो संगत भुजा होता है उसके वर्ग के बराबर होता है। अर्थात ए बी का स्क्वायर बटा में डी का स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ था, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना दिया हुआ था, 64 दिया हुआ था। ए बी भी वैल्यू पुट कर, ए बी आपको फाइंड करना है। फाइंड जो करना था लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू वाट, ठीक है। तो ए बी जस के 10 बाई डी कितना था, तो डी आपका था 5.1, तो 5.1 आप पूरा पे स्क्वायर कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे था, ठीक है। स्क्वायर उधर से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आएगा तो रूट बनेगा 9 बाई कितना होगा, 64। यहाँ ए बी बाई कितना, 5.1। 9 का स्क्वायर रूट होता है आपका 3, 64 का होता है आपका 8 इक्वल टू ए बी बाई कितना, 5.1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जहाँ से हम लोग ए बी का मान क्या प्राप्त करेंगे, 3 इंटू
5.1 बाई कितना 8, पॉइंट हटाइए नीचे 80 ले लीजिए। ए बी इजकल टू 3 1 जा 3 3 5 जा 15 बाई कितना 80। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 18 1 जा 18, करीब करीब आपको से 160 होता तो 60 टाइम डिवीजन होंगे, इसलिए 1.9 तक लेके चलेंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फिर से देख लेते हैं। दो त्रिभुज दिया था, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, और दोनों त्रिभुज आपस में क्या थे, समरूप थे। तो समरूपता क्या क्या नियम होता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात के स्क्वायर के अनुपात आपस में इक्वल होते हैं। स्क्वायर संगत भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो दिख रहा था मेरा कितना बुक क्वेश्चन में 9, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना दिख रहा था 64। ए बी मेरा ए बी था क्योंकि फाइंड करना था, डी कितना था 5.1 था, स्क्वायर था तो स्क्वायर था। स्क्वायर लेफ्ट राइट से लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 64 का 8 है। ए बी बाई 5.1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ए बी का मान 3 इंटू 5.1 बटा में कितना 80 हो गया। पॉइंट हटाने के बाद अब 3 से 5.1 में मल्टी किया 153 हो गया बाई कितना 80। 153 में आप 80 से डिवाइड करिए तो 1.9। इस तरह से आपका आंसर होता है 10 नंबर का।